हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ख्वाब, सपना, ड्रीम। सपने हम सब देखते हैं। कभी कभी हमें ये सपने याद रहते हैं और कभी कभी बस इतना पता होता है कि ख्वाब देखा था, पर क्या देखा था याद नहीं है। सपने क्या हैं? सपने वो कहानियाँ और इमेजेस हैं जो हम सोने के वक्त अपने माइंड में क्रिएट करते हैं। कभी मज़ेदार, कभी रोमांचक, कभी डरावने, कभी मोटिवेशनल और कभी वैसे वाले भी। अरे आप तो बुरा मान गए। सपनों का एग्जिस्ट होना बहुत ही रहस्यमय प्रोसेस है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि साइंटिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट के लिए भी। सपने क्या है इसका तो पता चल गया, बट हम इसे देखते क्यों हैं अब तक पता नहीं चल सका है। चलिए आगे के वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले कुछ स्पेशल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि एक इंसान हर रात 3 से 4 सपने देख लेता है? क्योंकि आपको पता नहीं होता। अरे ज़रा जोर लगाइए और सोचिए कि कल क्या देखा था। और एक सपना 5 से 20 मिनट का होता है। अरे अफसोस की बात यह है कि हमें 95% सपने याद नहीं रहते। बस सपने का बेस याद रहता है, यानी उसकी थीम याद रहती है। एक और पते की बात बताऊं, जो लोग देख नहीं सकते यानी ब्लाइंड होते हैं, वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सपने देखते हैं, क्योंकि उनके ब्रेन के सेंसर्स अपनी सारी शक्ति उसके सपने देखने में लगा देते हैं। वैसे तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि सपने देखने का कारण के बारे में अब तक पता नहीं चल सका, लेकिन साइंटिस्ट ऐसे ही चुप नहीं बैठने वाले, वो तो बस खोज करते रहते हैं। तो सपने देखने के काउज की बहुत सारी थ्योरीज हैं। हम लोग कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सपने देखने की वजह हमारी वो चाहत या विशेज़ है जो हम शायद पूरी ना करने की सोच रखते हैं, फिर भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्रिएट होती रहती हैं। सोने के वक्त सारा शरीर सो जाता है, लेकिन ब्रेन के अंदर हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम करता रहता है। इसकी एक और वजह यह है कि दिन भर के काम काज के टाइम हमारा ब्रेन इतना बिजी होता है कि हर चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाती है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे पूरे बॉडी से हर तरह के सिग्नल्स की प्रोसेसिंग उसी वक्त शुरू करता है जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है। आसान भाषा में बोले तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड नाइट शिफ्ट करता है ना। एक और थ्योरी के हिसाब से सपने इसलिए भी देखते हैं कि दिन भर के थकान के बाद हमारा एडवांस्ड ब्रेन खुद से हमें अलग अलग सपने दिखा के हमें एक साइकोथेरेपी देता है। पर बुरे ख्वाब का क्या? वो कैसी थेरेपी होती है? क्रीपोथेरेपी या हॉरोथेरेपी? आइए अब बात करते हैं ड्रीमिंग फंक्शन के बारे में। सपना तो हम सब देखते हैं। चलिए समझते हैं कि साइंस सपने देखने के प्रोसेस एंड फंक्शंस को किस तरह से देखता है। इस प्रोसेस को ऑफलाइन मेमोरी प्रोसेसिंग भी कहते हैं, जिसमें ब्रेन हमारे सो जाने के बाद कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट काम करना शुरू करता है जो बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, जैसे मेमोरीज सेव करना, दिन के कामों का रिकॉर्ड बनाना एटसेट्रा। ख्वाब देखने को साइंटिफिक नज़रिए से आने वाले ख़तरे से बचने का प्रोसेस भी कहते हैं, और इसी पॉइंट पर हमारे समाज में ख्वाब की मीनिंग बताने वाले काम करते हैं। जैसे अगर ख्वाब में सांप देख लिया हो तो इसका क्या मतलब हुआ, या एक बहुत खूबसूरत लड़की देख ली हो तो उसका क्या मतलब हुआ, या ख्वाब में किसी को मरा हुआ देखा हो तो उसका क्या मतलब हुआ। सच बताऊं, एक बार मैंने तो खुद को मरा हुआ देख लिया था। खैर आगे बढ़ते हैं। ख्वाब को सिमुलेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। सिमुलेशन के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वो ऊपर बने हुए आई बटन को प्रेस करें, मेरी सिमुलेशन वाली वीडियो देख सकते हैं। सेल्फ प्रमोशन भी ज़रूरी है भाई। सुबह के काम के लिए बॉडी रेडी रहे, इसलिए ख्वाब में इंसान कुछ ऐसे सपने देख लेता है जो उसे सुबह के लिए प्रिपेयर्ड रखते हैं। ऐसा साइंस कहता है, मैं नहीं, वरना बुरे ख्वाबों को देखकर आप मुझसे सवाल करोगे। डेवलपिंग कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़। कॉग्निटिव एक दिमागी एक्शन या प्रोसेस को कहते हैं जो हमें किसी चीज़ को देख के, छू के या सेंस करके नॉलेज को हासिल करने में मदद करता है। ये सब दिमाग के अंदर ही होता है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि सपने देखने की एक और वजह ये हो सकती है कि हमारा ब्रेन खुद नॉलेज को हासिल करता रहता है और ये प्रोसेस हमेशा चालू ही रहती है। अच्छा एक बात बताओ, सच्ची बताना,
हम जो सपने देखते हैं वो क्या हकीकत में नहीं कर सकते? अरे मैं चलने दौड़ने या खाने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर हमने सपने में शेर को देख लिया हो या शेर का सामना कर लिया हो बड़ी बहादुरी के साथ और उसे मार डाला हो, तो क्या ऐसा हकीकत में हो सकता है? तो साइंटिस्ट का कहना है कि वो सारी चीज़ जो हकीकत में करना पॉसिबल नहीं है, वही सारी चीज़ हम सपने में करते हैं और उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम कभी ना कभी सोचे हुए भी होते हैं। तो हमारा ब्रेन हमारी उन मुरादों को नींद में पूरा करता है। साइंटिस्ट का कहना है कि ब्रेन का ये वाला प्रोसेस बहुत लाजवाब है, क्योंकि इसमें ब्रेन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की सारी बातों को एक साथ ले जाकर आपको वो सारे सपने दिखाता है जिसे आप कभी ना कभी पूरा करने की चाहत रखते हो। हाय रे मेरा ब्रेन। क्या आपको पता है कि हमारी नींद के 5 स्टेजेस होते हैं और सबसे गहरी नींद का स्टेज 3rd एंड 4th वाला होता है। 3rd एंड 4th वाले स्टेज में किसी को उठाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस टाइम ब्रेन वेव्स बहुत स्लो हो जाते हैं। इस स्टेज में किसी को झटके से उठा देने से कभी कभी बहुत डेंजरस साबित हो जाता है। तो प्लीज़ डीप स्लीप में प्रैंक ना करें, इट कैन किल समवन। स्टेज 5 की बात करें तो इस टाइम REM यानी रैपिड आई मूवमेंट का प्रोसेस शुरू होता है। सांसें तेज़ हो जाती हैं, हार्ट बीट इरेगुलर होती हैं, आंखें बंद होने के बावजूद आई बॉल चारों तरफ घूमती रहती है। आप अगर जगे हो तो आप किसी को ऐसा करते हुए देख सकते हो। ये वो टाइम होता है जब बॉडी वर्चुअली पैरालाइज्ड हो जाती है। सारे बुरे ख्वाब इसी टाइम पर आते हैं। अरे हाँ, वो वाले भी जिसमें आपको लगता है कि आप उठना चाहते हो बट आपका शरीर हिलने का नाम ही नहीं ले रहा हो, क्योंकि आप वर्चुअली पैरालाइज्ड हो। ब्लड प्रेशर खुद हाई रहता है। और जब किसी भी तरह आप उठने में कामयाब हो जाते हो तो उठते ही या तो आप चीखते हो, चिल्लाते हो या कुछ अनाप शनाप स्टोरी बताते हो कि मेरे सीने पर कोई बैठ गया था एंड वगैरह वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं नाइटमेयर्स के बारे में। नाइटमेयर्स मीन्स डरावने ख्वाब। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इफ़ यू हर्ट मी देन आई विल बिकम योर नाइटमेयर। अरे चिल कहावत है ये। व्हाट इज़ नाइटमेयर एक्चुअली? ये एक डरावना ख्वाब होता है जो डर और घबराहट पैदा करता है, और ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। इसलिए दिन भर सबके मन को खुश कर देने वाले ये बच्चे रात में नाक में दम कर देते हैं रो रो कर। वैसे नाइटमेयर्स की वजह कुछ इस प्रकार है: स्ट्रेस, फियर, ट्रॉमा, इमोशनल डिफ़िकल्टीज, इलनेस और कभी कभी दवाओं की वजह से भी। ड्रीम की दुनिया में एक वर्ड बहुत फेमस है साइंटिस्ट के बीच, और वो है ल्यूसिड ड्रीम। अब ल्यूसिड ड्रीम क्या होता है? एक्चुअली इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं, और इसका मतलब ये है कि ड्रीमर को ख्वाब में पता होता है कि वो ख्वाब देख रहा है। कसम से 1-2 बार मेरे साथ हुआ ऐसा। ऐसे में ड्रीमर को अपने ड्रीम पर कंट्रोल होता है। समझ रहे हो ना, सलमान खान? अरे मतलब आप 100 लोगों से एक बार में जीत सकते हो क्योंकि आपको कंट्रोल होता है ना आपके ड्रीम पर। हाँ, पर एक और पंगा है, कंट्रोल तो होता है पर कभी कभी कंट्रोल कम होता है। उफ, पिट गए क्या? पूरी बात सुने बिना भिड़ने किसने कहा? और कुछ हैरान कर देने वाली बातें बताता हूँ आपको। ये कभी नहीं हो सकता कि आपने किसी अनजान कैरेक्टर को ख्वाब में देखा है। नेवर एवर। आपने उसी को देखा है जिसको आपने एक्चुअली देखा हुआ है। आप कहोगे हाउ इट इज़ पॉसिबल? अरे मैं हूं ना समझाने के लिए। आप दिन भर में ना जाने अपनी आंखों से कितने लोगों को देखते होगे, तो क्या सबके चेहरे आपको याद रहते हैं? नहीं ना। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपके दिमाग के अंदर एक बाबू बैठा है जो कि नाइट शिफ्ट में काम करता है और उसे वो हर चेहरा याद रहता है जो आप दिन भर में देखते हो। जी हाँ, एक्चुअली वही आपकी यादें हैं, और वो जो आपको दिखाएगा वही आप देखोगे। समझे ना? वैसे इस रात में आप सबको मेरे सपने आने वाले हैं। हाउ कूल। एक सर्वे स्टडी किया गया था 320 लोगों के साथ, जिसमें 48% लोगों ने ख्वाब में दिखने वाले लोगों का नाम तक बता दिया। 35% लोगों ने ख्वाब में दिखने वाले लोगों का सोशल रोल बता दिया, जैसे कि अरे हाँ, इसको तो मैं जानता हूँ, ये सामने के पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला है, वगैरह वगैरह। एंड 6% लोगों ने कहा हमको कुछ नहीं पता।
व्हाट इज ड्रीम लैग? चलो पबजी वाले हाथ उठा लो, लैग के बारे में तो पता ही होगा ना। लैग का मतलब होता है ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है खराबी, अटकना, जिसे तकनीकी खराबी भी कह सकते हैं। तो ड्रीम भी लैग करते हैं, मीन्स अटक जाते हैं। आप पूछोगे वो कैसे? ओके, मैं बताता हूं। जब सपने में आप कोई इमेज या कोई एक्सपीरियंस या कोई इंसान को देखते हो तो सोकर उठने के बाद पता चलता है कि इसे तो कल ही देखा था, या बॉस ने कल ही गालियां सुनाई थी, या ये वाला शूज कल ही तो खरीदा है। एक्चुअली वो जो ब्रेन के अंदर नाइट शिफ्ट वाला बाबू है ना, वो हमारे साथ बीते हुए हर रियल मोमेंट को इनकोड करता रहता है और बाद में उसे ड्रीम की शक्ल में बदलने की कोशिश करता है। वो भी उसे 1 हफ्ते का टाइम लग जाता है। अब रेगुलर काम करने की वजह से उसमें लैग आ जाता है, तो वो कल की चीज़ कभी कभी नेक्स्ट डे दिखा देता है। हाउ सैड। टॉपिक के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ उन रेगुलर देखे हुए ख्वाब के थीम के बारे में, मतलब कुछ ऐसे ख्वाब जो 65% लोगों में कॉमन है। कहानियाँ अलग हो सकती हैं लेकिन थीम कॉमन है, और वो कुछ इस प्रकार हैं। किसी से बच के भागना, अचानक से गिरना, कहीं लेट पहुंचना, किसी को मरा हुआ देखना, सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, किसी मरे हुए को जिंदा देखना, खुद को उड़ता हुआ देखना, सुपरमैन, स्वादिष्ट खाना खाते हुए देखना, रोते हुए देखना, गाड़ी से कंट्रोल खोते हुए देखना, खुद को बच्चे की शक्ल में देखना, आग, सांप, जगा हुआ होते हुए भी शरीर का ना हिलना, इत्यादि। उफ, स्क्रिप्ट में तो 55 लिखे हैं। वैसे इस लिस्ट में एलियंस का देखना भी है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मैंने ख्वाब की बेसिक जानकारी दे दी है, तो अब ये मत कहना कि मेरा ख्वाब है कि मैं एक यूट्यूबर बनूं, वरना वो नाइट शिफ्ट वाला बाबू उस ख्वाब को मेमोरीज बना के कहीं रख देगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत जल्द। गुड बाय, गुड नाइट।